वेलकम फ्रेंड्स। हवा से 36, जमीन से 126 और समंदर से दगने वाले 8 परमाणु हथियार हैं पाक के पास पूरी दुनिया के लिए, जो कि एक खतरा है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कंप्लीट न्यूज। पाकिस्तान के 170 परमाणु हथियार और उसको बढ़ाने की योजना वैश्विक चिंता का विषय है। हवा से मार करने वाला 36, जमीन से 126 और समंदर से दगने वाले 8 परमाणु हथियार हैं पाक के पास, यानी कि पाकिस्तान के पास। ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की IAEA से जांच की मांग ने पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाया है। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर दौरे पर कहा कि पाकिस्तान का जो कि परमाणु हथियारों को लेकर गैर जिम्मेदार रवैया वैश्विक चिंता का विषय है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की जांच करने की मांग की है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। यहाँ पे बता दें, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत की सबसे सफल आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों में से एक है, जिसने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया कि आतंकवाद और परमाणु धमकी अब बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार देख लेते हैं। 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं, जिनमें हवाई, जमीन और समुद्री मिसाइलें भी शामिल हैं। यहाँ पे देखते हैं अमेरिका की जो खुफिया रिपोर्ट है वो क्या कहती है। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को और बढ़ाने की योजना बना रहा है, जो वैश्विक चिंता का कारण है। भारत की ताकत देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलों के जरिए भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना को कमजोर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर है जो वो 7 मई 2025 को शुरू हुआ, जब भारतीय वायुसेना IAF ने पहलगाम, यानी कि जो कि जम्मू कश्मीर में है, में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब दिया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा से जोड़ा। इस ऑपरेशन में IAF ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और अन्य सटीक मिसाइलों का उपयोग कर पाकिस्तान के 11 प्रमुख हवाई अड्डों और आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में नूर खान, रफीकी, भोलारी जैसे हवाई अड्डे और इनके रनवे, रडार और कमांड सेंटर नष्ट किए गए। पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणालियां जैसे HQ-9 और एक AEW&C विमान नष्ट हुआ, जिसने उनकी जवाबी क्षमता को कमजोर किया। 10 मई को पाकिस्तान को DGMO स्तर की बातचीत के जरिए युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी। यह ऑपरेशन भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को दर्शाता है, जिसमें स्वदेशी हथियारों जैसे ब्रह्मोस, आकाश और रणनीति ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद जो पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार है 2023 तक अपडेटेड, इस पे एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं, जो हवाई, जमीन और समुद्री मिसाइलों में तैनात हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। पहले देखते हैं हवाई हथियार, जो कि 36 वारहेड्स हैं। मिराज थर्ड और फिफ्थ विमान, संख्या इसकी है 36, यानी कि 36। तैनाती 1998 में हुई। इसकी रेंज 2100 यानी 2100 किलोमीटर। वारहेड 5 से 12 किलोटन। बम या राद फर्स्ट एंड सेकेंड क्रूज मिसाइल, वारहेड्स 36। JF-17 विमान, वारहेड राद सेकेंड क्रूज मिसाइल, इसकी संख्या जो है अभी अनिश्चित है। नोट यहाँ पे है कि मार्च 2023 में JF-17 के साथ राद फर्स्ट मिसाइल की तस्वीरें
देखी गई जो परमाणु क्षमता का संकेत देती हैं, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरे देखते हैं जो जमीन आधारित हथियार हैं, 126 वारहेड्स हैं। इसमें आपके आते हैं, अब पहला अब्दाली हत्फ 2, 10 लॉन्चर, 200 किलोमीटर इसकी क्षमता है, 5 से 12 किलो वाट तक इसका है, किलो टन तक, और 10 वारहेड्स हैं। ठीक है। उसके पास है गजनवी हत्फ 3, 16 लॉन्चर, 300 किलोमीटर और 5 से 12 केटी, 16 वारहेड्स। फिर है शाहीन 1A हत्फ 4, इसमें 24 लॉन्चर है, 750 से 900 किलोमीटर इसकी रेंज है, 5 से 12 केटी और 24 वारहेड्स हैं इसके। उसके बाद इनकी आती है शाहीन सेकेंड हत्फ 6, इसमें 12 लॉन्चर है, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, 5 से 12 केटी और 12 वारहेड्स। उसके बाद आता है शाहीन थर्ड हत्फ 6, 12 लॉन्चर, 2750 किलोमीटर, 10 से 40 केटी और 24 वारहेड्स। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं गौरी आता है हत्फ 5, 12 लॉन्चर है, इसकी रेंज है 1250 किलोमीटर और इसकी क्षमता है 10 से 40 किलो टन और 12 वारहेड्स हैं इसमें। फिर है नस्र हत्फ 9, 24 लॉन्चर, 60 से 70 किलोमीटर, MIRV और MRV है और 12 वारहेड्स हैं। अबाबील उसके बाद है हत्फ 8, 12 लॉन्चर, 2200 किलोमीटर, 5 से 12 केटी और 12 वारहेड्स इसमें भी है। उसके बाद बाबर फर्स्ट A हत्फ 7, 36 लॉन्चर, 700 किलोमीटर, 5 से 12 केटी और 36 वारहेड्स। उसके बाद बाबर 2 यानी कि बाबर सेकेंड आता है 1B हत्फ 7, 24 लॉन्चर, 700 किलोमीटर, 5 से 12 केटी, 24 वारहेड्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं जो इनके समुद्री हथियार हैं, उन पे भी एक नजर डाल लेते हैं। बाबर थर्ड SLCM हत्फ 7, 450 किलोमीटर इसकी रेंज है, 5 से 12 केटी, अनुमानित 8 वारहेड्स हैं। नोट 2017 में पहली बार टेस्ट किया गया और अभी पूरी तरह तैनात नहीं है। कुल वारहेड्स यहाँ पे देखें कि 162 ऑपरेशनल प्लस 8 भविष्य के लिए कुल 170 है। वृद्धि की योजना पाकिस्तान शाहीन थर्ड और क्रूज मिसाइलों के लिए और वारहेड्स बना सकता है। 1998 में टेस्ट पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों में 5 से 40 केटी की शक्ति मापी गई थी, लेकिन नए हथियारों में कम या ज्यादा शक्ति संभव है। भारत की रणनीति और जवाब क्या रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया बल्कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को भी खारिज किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने सुपरसोनिक गति और 1 से 3 मीटर सटीकता के साथ 11 हवाई अड्डों को तबाह किया। स्वदेशी रक्षा प्रणालियां आकाश S-400 और बराक 8 ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया। रणनीतिक बढ़त है कि भारत की भौगोलिक गहराई और उन्नत हथियारों ने पाकिस्तान को जवाबी हमले में असफल बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का गैर जिम्मेदार इस्तेमाल वैश्विक शांति के लिए एक खतरा है। IAEA को इसकी जांच करनी चाहिए। भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज नीति को दोहराया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी परमाणु हमले का जवाब बड़े पैमाने पर दिया जाएगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने की योजना बना रहा है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। पाकिस्तान की कम दूरी की नस्र मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर जिसकी रेंज है, युद्ध क्षेत्र में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को दर्शाती है, जो खतरनाक रणनीति है। इसके अलावा पाकिस्तान के F-16 विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो सकते हैं, हालांकि यह मिराज विमानों तक सीमित माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।